हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीटेट सेकंड पेपर के लिए विज्ञान गणित वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला इसमें प्रश्न है, द्रव्य होता है जिसमें पहला द्रव्यमान होता है परंतु आयतन नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है परंतु आयतन होता है, द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं, द्रव्यमान और आयतन दोनों ही नहीं होते। तो इसका सही जवाब आएगा तीसरा, इसके द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सब कंटेंट बेस्ड हैं, इसी के आधार पर पेडोलॉजी वाले प्रश्न बनते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले। दूसरा, इसमें ऊष्मा देने पर द्रव्य के कणों के मध्य दूरी घट जाती है, दूरी अधिक हो जाती है, कण यथास्थान रहते हैं, कण संघनित हो जाते हैं। तो ऊष्मा देने पर हमेशा कणों के मध्य की जो दूरी होती है हमेशा बढ़ जाती है, यानी अधिक हो जाती है। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, गैसीय अवस्था में कण एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, एक निश्चित क्रम में रहते हैं, किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गैसीय अवस्था के कण की विशेषता इसमें क्या है कि किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, यानी तीसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक बिंदु पर पदार्थ केवल द्रव अवस्था में पाया जाता है, केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में रहता है। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक बिंदु पर पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है? वह हमेशा ठोस एवं द्रव दोनों की अवस्था में पाया जाता है। तो चौथा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। पांचवा, निम्न में से ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है किसमें? बर्फ में, नेफ्थलीन में, मरकरी में, चांदी में। तो किसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, किस पदार्थ में? तो वो नेफ्थलीन में पाया जाता है, यानी 5 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां, वह ताप जिस पर द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक, क्वथनांक, जमना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाता है उसको कहा जाता है क्वथनांक कहा जाता है, यानी छठवां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। सातवां है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर, ताप में वृद्धि से, आर्द्रता में कमी से, इन सभी से। तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वह इन सभी से बढ़ती है, यानी 7 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां है, द्रव अवस्था में आए बिना गैस का ठोस में बदलना कहलाता है संघनन, संगलन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। ये कौन सी क्रिया कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है, यानी 8 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नौवां, निम्न में से हाइग्रोस्कोपिक है NaCl, KOH, Na2CO3, इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोस्कोपिक इसमें कौन है? वह Na2CO3 है, यानी 9 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? स्टार्च और शर्करा, मेथेनॉल और जल, ग्रेफाइट एवं चारकोल, कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो समांगी मिश्रण कौन है इसमें? तो वह है मेथेनॉल और जल। ये पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाते हैं, यानी 10 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन, ये सभी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? वह स्टार्च विलयन होगा, 11 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न, कोलाइडल विलयन एक समांगी मिश्रण है के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तथा कणों को छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तीसरा, अस्थायी होता है। चौथा, कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है तथा कणों को अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक करते हैं। तो कोलाइड विलयन की कौन सी इसमें विशेषता है? ये चौथा इसमें सही होगा, 12 का चौथा विकल्प सही होगा। 13 है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, लोहे में जंग लगना, तांबे के तार का गर्म होना, बर्फ का पिघलना, प्लेटिनम तार का चमकना। तो लोहे में जो जंग लगना होता है वही रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है, उसका उदाहरण है। 13 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14, निम्नलिखित में से किसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का पिघलना, लोहे में जंग लगना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोहे को खींच कर तार बनाना। तो किसमें भौतिक परिवर्तन नहीं पाया जाता है? वह दूसरा होगा कि लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन आता है।
15 है, निम्नलिखित दशाओं में किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, कोयला वायु में जलता है, सोडियम को जल में डाला जाता है, लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। तो किसमें अभिक्रिया नहीं होती है ये पहचाना है। तो पहला वाला खाने का जो नमक है वायु के संपर्क में आने से कोई अभिक्रिया नहीं होती, यानी 15 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16, निम्न में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, जल का संघनन, अपमार्जक का निर्माण। तो किसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो वो है जल का संघनन, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। 16 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक प्रक्रम है? समुद्री लवणी जल का आसमन, अशुद्ध लवण NaCl का क्रिस्टलन, समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। तो 17 का सही विकल्प कौन होगा? तीसरा होगा, समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न, समुद्री जल से नमक को किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? अपकेंद्रीकरण विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि, ये सभी। तो किस विधि द्वारा उसको अलग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, यानी 18 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 भंगुरता का गुण पाया जाता है? चांदी में, मरकरी में, सामान्यतः पर नाइट्रोजन में, फास्फोरस में। तो किसमें भंगुरता गुण पाया जाता है? वह फास्फोरस में, फास्फोरस धातु है तो इसमें भंगुरता गुण पाया जाता है। 19 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 20वां है, लाल तथा नीली स्याही का मिश्रण पृथक किया जाता है? आसवन द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी द्वारा, विधि द्वारा अलग किया जाता है, यानी 20 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।